हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट फॉर बैंकिंग। सो इस वीडियो में मैं अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस दूंगी दोस्तों। किस तरीके का पेपर आया आज और क्या मेरे अटेम्प्ट रहे, सारी चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस कर देती हूँ। आज मेरा जो एग्जाम था वो सेकंड शिफ्ट में था दोस्तों। सबसे पहले जो सेक्शन ओपन हो रहा है वो इंग्लिश का ही ओपन हो रहा है दोस्तों। जैसे एसबीआई क्लर्क में हुआ था सबसे पहले इंग्लिश, उसी तरीके से इंग्लिश इसमें भी है। अब बात कर लेते हैं कि मिसलेनियस में जो क्वेश्चंस देखने को मिले थे वो डबल फिलर के 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट के 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, वर्ड स्वैप के 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे और 2 क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग से थे, 5 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट से थे, 5 क्वेश्चंस पैराजम्बल से थे और 10 क्वेश्चंस टोटल आरसी से आए हुए थे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से दोस्तों। 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो इसमें आपको सिनोनिम एंटोनिम और फिलर्स था और बाकी आपके 7 क्वेश्चंस डायरेक्ट आरसी बेस्ड थे दोस्तों। और जो इसका लेवल था वो मैं बोल सकती हूँ इजी टू मॉडरेट साइड था, बट चैलेंजिंग इंग्लिश में ये था कि 40 क्वेश्चंस को टैकल करना था 20 मिनट्स में। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये लगा मुझे, जो कि प्रैक्टिकली सोच के देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं था, बट जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं वो सिर्फ 22 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए हैं दोस्तों, जिसमें से मैंने पैराजम्बल और आरसी को बिल्कुल हाथ तक नहीं लगा पाए क्योंकि टाइम नहीं बचा था मेरे पास। और बाकी अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में मिसलेनियस के 3 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेशन के देखने को मिले थे, इजीली डुएबल थी दोस्तों। और बाकी जितने क्वेश्चंस थे वो सारे डीआई पे आए हुए थे और अर्थमेटिक थी। डीआई टोटल हमें 3 देखने को मिली है। एक हमारी थी टेबल वाली, टेबल में दोस्तों टोटल दे रखा था वॉलीबॉल का, बैट्स का एंड फुटबॉल का, और आपको रेशियोज दे रखे थे और आपको डिफरेंस दे रखा था। वहाँ से सारी वैल्यूज को आपको कैलकुलेट करना था दोस्तों। और उसके बाद जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी लेंदी बना रखा था। पहली बात तो डीआई कैलकुलेटिव और क्वेश्चंस भी लेंदी किए थे, तो इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लोगों का टाइम कंज्यूम हुआ है। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी जिन्होंने दिया हो आज सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों तो ज़रूर कन्फर्म करिएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट साइड पे ही क्वांट लगी है आज। और मेरी अटेम्प्ट सिर्फ 8 क्वेश्चंस ही हो पाए हैं। एक बार ग्राफ पाई चार्ट पे आया था, पाई चार्ट के 2 क्वेश्चंस, 2 ग्राफ बने हुए थे पाई चार्ट पे। एक था साइंस और कॉमर्स का और एक था कॉमर्स का दोस्तों। और वहाँ से आपको टोटलिंग दे रखी थी 2400 की, आपको वहाँ से डेटा कैलकुलेट करना था टोटल, और नीचे वाले से कॉमर्स वाले का डेटा कैलकुलेट करना था। इस वाले में मैंने इसको ट्राई किया, बट इसमें एक पॉइंट पे जाके स्टक हो गए और इसमें एक नोट भी लगा हुआ था दोस्तों किस तरीके से लिंक करना था कॉमर्स और साइंस वाले को ए में। तो इस चक्कर में मेरे अटेम्प्ट काफ़ी गिर गए दोस्तों, सिर्फ 8 क्वेश्चंस ही मुझसे अटेम्प्ट हो पाए। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में दोस्तों लीनियर रो की 9 पर्सन्स फेसिंग नॉर्थ एक पजल आई हुई थी और वेरिएबल बेस्ड एक फ्लैट फ्लोर की पजल थी दोस्तों। 14 पैरेलल रोज की पजल थी, 5 क्वेश्चंस इससे देखने को मिले थे। बॉक्स बेस्ड पजल के 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। एक मीनिंगफुल वर्ड आया था दोस्तों और एक क्वेश्चन था फॉरवर्ड बैकिंग काउंटिंग आपको दे रखी थी, जिसमें नंबर्स लिखे थे और आपको पेयर्स काउंट करने थे। तो ये पूरा का पूरा रीजनिंग की एनालिसिस रही दोस्तों। और मेरे जो मैथ्स में अटेम्प्ट मैंने आपको बताई दिए हैं और रीजनिंग में जो मैंने अटेम्प्ट किए ओनली 14 क्वेश्चंस। तो ओवरऑल जो मैंने अटेम्प्ट किया है आज वो 44 क्वेश्चंस ही मेरे अटेम्प्ट हो पाए हैं। और बाकी जो पेपर का लेवल था वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी टफ बोल सकते हैं दोस्तों। वैसे एसबीआई का पेपर तो टफ रहता ही है, बट इस बार अनएक्सपेक्टेड जो चेंजेस हुए हैं उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा टफ था दोस्तों। बाकी अगर आपने भी दिया हो तो ज़रूर प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।